वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से जो चैप्टर नंबर 3 है डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस उसके 40 एमसीक्यू करेंगे 8 मिनट के अंदर अंदर। हु इज द राइटर ऑफ डिस्कवरिंग टर्ट? इस चैप्टर का राइटर कौन है? राइटर है A.R. विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टट डाइड इन, टट कब मर गए थे? टीन एज में, मतलब बहुत छोटे ही थे, बच्चे ही थे, चाइल्ड एज में, टीन एज में वो एक्सपायर मर गए थे। ठीक है। टट वॉज द लास्ट एयर, इसे बोलते हैं HEIR को बोलते हैं एयर। ठीक है, एच की आवाज नहीं आती है और इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसे मान के चलो आपके पापा के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह वो किसकी है? आपकी है। आपके बाद आपके बच्चों की है, तो ये हो गया आपके पापा के, आप कौन हो? उत्तराधिकारी हो। द टट वॉज लास्ट एयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड, किसका उत्तराधिकारी था वो? एक ऐसी फैमिली का जिसने इजिप्ट पे राज किया था काफी लंबे समय तक। इन विच ईयर फर्स्ट टाइम हिज टूम, टूम का मतलब है कब्र। ठीक है, कब्र जिसमें उसे दफनाया गया था, डिस्कवर करी गई थी 1922 में। इन विच ईयर सीटी स्कैन ऑफ टट्स मम्मी टुक प्लेस, जो टट की जो मम्मी है उसका सीटी स्कैन कौन से साल में हुआ था? सन 2005 में। द मम्मी ऑफ टट वॉज इन वेरी डैश कंडीशन, किस तरह की कंडीशन में थी? जब बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, बहुत बुरी कंडीशन में थी। हावर्ड कार्टर वॉज अ डैश आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं चिल्ड्रन? जमीन के अंदर जो खजाना वगैरह निकलता है, ये सब मतलब इन सब की चीजों की डिस्कवरी वगैरह देखना, तो वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। हु वॉज तूतन खामून, तूतन खामून कौन थे? एक इजिप्शियन किंग थे। हु डिस्कवर टट्स टूम एंड व्हेन, टट की जो कब्र है, जो मम्मी है, उसे किसने डिस्कवर किया था और कब? हावर्ड कार्टर ने 1922 में। व्हेन वाज टट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड, टट की बॉडी को सीटी स्कैन के लिए कब भेजा गया? जब वो मिली उसके 80 साल बाद। ठीक है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमेनहॉटप 3 रूल इजिप्ट, एमेनहॉटप 3 ने कब कितने सालों के लिए रूल किया? 40 सालों तक। हु प्रॉम्प्टेड द वर्शिप ऑफ एटेन, किसने मतलब एटेन, एटेन का मतलब है द सन डिस्क की पूजा को मतलब और ज्यादा फ्लरिश किया, बढ़ाया, वो थे एमेनहॉटप 4। व्हाट नेम डिड एमेनहॉटप 4 चेंज टू, एमेनहॉटप 4 जो थे उन्होंने अपना नाम बदल के क्या रख लिया था? आखेनातन, मतलब ये जो ATEN देख रहे हो ना, उन्होंने एटन जो गॉड है, सन डिस्क है, उसके नाम पे अपना नाम कर लिया था। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड टूतन खामून रूल, टूतन खामून क्योंकि टीनेज में ही मर गए थे तो ना केवल 9 साल के लिए उन्होंने रूल किया। What was found with टूतन खामून्स बॉडी, जब टूतन खामून की बॉडी को डिस्कवर किया गया तो उसके साथ क्या क्या मिला? गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्ज, रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, ये सब चीजें मिली। हाउ वुड यू डिस्क्राइब टट्स टॉम, टट की जो टूम है उसकी कब्र है कैसे डिस्क्राइब करोगे? रॉक कट थी वो, 26 फीट अंडरग्राउंड थी, विच हार्ड वॉल पेंटिंग्स बनी हुई थी। What was in the first coffin, पहले कॉफिन में क्या था? कॉफिन का मतलब होता है चिल्ड्रन ताबूत। गार्लैंड्स ऑफ माला थी, ऑलिव्स की, लोटस पेटल्स थे, कॉर्न फ्लावर्स थे। Why did the third coffin put Carter in trouble, जो तीसरा कॉफिन था, तीसरा ताबूत था, उसने कार्टर को प्रॉब्लम दी क्या? The raisins used to cement it to the bottom of the solid gold coffin which was hardened enough। रेजिन का मतलब है जैसे आप फेविकॉल का यूज करते हो किसी चीज को चिपकाने के लिए, ऐसे रेजिन है, यहाँ पे कोई गोंद है जिस जो चिपकाई गई थी उसकी बॉडी को, उसमें जब रखा गया था किसमें? ताबूत के अंदर, तो वो उसकी बॉडी उस ताबूत से चिपक गई थी और वो बाहर नहीं आ रही थी, तो कार्टर को प्रॉब्लम हो रही थी। हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेजिन्स, कार्टर ने फाइनली वो जो रेजिन है, वो जो गोंद है, उसे कैसे निकाला? विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हेमर। हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टट, किस तरह से बॉडी को काटा? पहले फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब। What did Carter and his men do after cutting down his body, जब उन्होंने, कार्टर ने और उसके आदमियों ने जब उसकी बॉडी को
काटा, फिर उसके बाद फाइनली क्या किया उन्होंने, दोबारा से उसे वापस रख दिया। दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ अ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। ठीक है। When was the mummy examined in X-ray by the anatomy professor? Anatomy professor ने X-ray से उसकी जांच की थी in 1968। तो देखो यहाँ पे कुछ बातें हमारे ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले 1922 में उसकी इंस्पेक्शन हुआ, जो कि किसने किया, कार्टर ने। ठीक है। फिर उसके बाद 1968 में हुआ, लेकिन तब क्या हुआ, एक्सरे से हुआ। ठीक है। और फिर फाइनली 2005 में हुआ, और उस टाइम पे क्या हुआ, सीटी स्कैन हुआ। What facts were revealed when the mummy was x-rayed in 1968? 1968 में जब मम्मी का एक्सरे हुआ तो क्या फैक्ट सामने आए कि उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी और फ्रंट रिब्स थी वो उसमें मिसिंग थी। When was Tut's body taken for CT scan in 21st century? कब ले जाया गया था, 5 जनवरी 2005 को। What does CT scan stand for? CT scan की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। How did workmen lift the body for the scan? वर्कमैन जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने बॉडी को कैसे उठाया, on a hydraulic trailer. Why did the procedure stop in between? जब वो ये अपना काम कर रहे थे तो काम बीच में क्यों रुक गया, as a spare fan, जो फैन था उसने काम करना बंद कर दिया। When was Tut's body taken back in his tomb after CT scan के कितनी देर बाद बॉडी को वापस वहीं पे रख दिया गया, after 3 hours, 3 घंटे बाद। What is the symmetry of Tut called? जो सिमेट्री है जहां पे उनकी कब्र बनी हुई है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वैली ऑफ द किंग्स, क्योंकि वहां पे बहुत सारे राजाओं की क्या बनी हुई है, मम्मी बनी हुई है। ठीक है, टूम बनी हुई है, तो सीधे उन्हें कहते हैं किंग्स की घाटी। हाउ डिड टट डाई? टट किस तरह से मरे थे, इट इज अ मिस्ट्री। ये कोई कह नहीं सकता कि उनका मर्डर हुआ था या नेचुरल डेथ थी या क्या था, ये पर कुछ भी पता नहीं है, इट्स अ मिस्ट्री। Who said the mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 19? ये वाली बात किसने कही थी कि मम्मी की कंडीशन बहुत खराब है कार्टर की वजह से, ये वाली बात कही थी जाही हवास ने। टट वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद, जब उसे कब्र में दफनाया गया तो बहुत सारा गोल्ड भी उसके साथ, क्योंकि इजिप्शियन लोग ये मानते थे कि लाइफ में मरने के बाद भी एक और लाइफ होती है, तो वहां पे ये सोना चांदी काम आएगा। हाउ डिड टट डाइड? व्हेन डिड टट डाइड? कब मरे थे, लगभग मोर देन 33,000 ईयर्स अगो, 33,000 साल पहले। वॉट वॉज टट लेविस्ड विद? जब उसे दफनाया गया था किस किस चीज के साथ लेविश किया गया था, ग्लिटरिंग गोल्ड्स, प्रीशियस कॉलर्स, नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग्स, ताबीज, ये सब, एप्रिन, सब लोग, सब चीजें। हाउ हैज आर्कियोलॉजी चेंज थ्रू द डिकेड्स? अब जो पहले जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था वो पहले किस पे ज्यादा फोकस करता था, खजाना, सोना चांदी, कुछ ये मिल जाए, लेकिन आज की डेट में अब पिछले 10 सालों में फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब खजाने पे कम एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। भाई पुराने जो लाइफ स्टाइल होता था वो कैसा था, उनके वेज कैसे थे, इस पे ज्यादा फोकस करता है अब। हु इज ऑसिरिस? ऑसिरिस कौन है, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। ठीक है, मतलब डेथ के बाद जो गॉड हमारी हेल्प करते हैं, बॉडी को देखभाल करते हैं, वो है ऑसिरिस। अब ये क्वेश्चन है चिल्ड्रन, क्वेश्चन टाइम, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। हावर्ड कार्टर वाज अ डैश आर्कियोलॉजिस्ट, इंडियन, ब्रिटिश, चाइनीज या स्पेनिश? इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप कि मेरी 8-9 मिनट की वीडियो जिसमें मैंने पूरे चैप्टर के एमसीक्यू दे दिए हैं आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।